बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फो वर्जन की मौज से दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रुकन यमानी के राज। बैतुल्लाह यानी उर्फ़ आम में जिसे हम खाने काबा कहते हैं, मुसलमानों का महबूब तरीन और मुक़द्दस तरीन मकाम है, जिसे देखने और छूने की ख्वाहिश हर मुसलमान के दिल में हमेशा पलती रहती है। खाने काबा की मालूम तारीख 4 से 5,000 बरस पुरानी तारीख़ है, जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया और इसे बैतुल्लाह का नाम दिया गया। ये एक मुस्तकीम नुमा 4 पहलुओं का एक कमरे पर मुश्तमिल बग़ैर छत की इमारत थी, जिसके दोनों तरफ दरवाजे खुलते थे और ज़मीन के बराबर थी, जिसमें हर खासो आम को गुजरने की इजाज़त थी। उस वक्त खाना काबा की तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए थे, जबकि इसकी बुनियादों में आज भी वही पत्थर मौजूद हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखे थे। और खुदा के घर का ये अंदाज़ सदियों तक रहा। बैतुल्लाह के 4 पहलू यानी एक कोना रुकन शामी, एक कोना रुकन इराकी और एक कोना रुकन हजर अस्वद और एक रुकन यमानी खाना काबा का जनूबी कोना है। तवाफ़ करते हुए रुकन यमानी का इस्तेलाम मुस्तजबिल तवाफ़ में से है। ताहम रुकन यमानी के इस्तेलाम से मुराद ये है कि अपने दोनों हाथों की हथेलियों से रुकन यमानी को मस करें और अगर हजूम की वजह से इसे मस करने से आजिज़ हों तो इशारे से इस्तेलाम भी किया जा सकता है। हर साल 9 ज़िलहज को ग़िलाफ़ काबा तब्दील किया जाता है और ग़िलाफ़ काबा भी इस तरह से सहर किया जाता है कि बाब काबा भी और हजर अस्वद यानी रुकन यमानी ढांपे ना जाएं, बल्कि साफ़ नज़र आते रहें। खाने काबा की जनूबी कोने की दीवार जिसे रुकन यमानी कहा जाता है, अगर इसे एक तरह से देखा जाए तो इसमें खासी बड़ी दरार भी नज़र आती है। ऐसा लगता है कि ये कोना बावजूद मुरम्मत के बार बार फट जाता है और इसकी बड़ी मरम्मत की जाती है और इसे सीमेंट और कीलों से बार बार जोड़ने की कोशिश भी की गई है। जबकि 1996 में खाना काबा की आखिरी बार जदीद मशीनों से तामीर ताज़ीम की गई थी, तो उस वक्त यकीनन रुकन यमानी की तामीर ताज़ीम की गई होगी। तो क्या ऐसा लगता है कि ये कोना बावजूद मुरम्मत के बार बार फट जाता है और इसकी बड़ी मुरम्मत होती रहती है और इसे सीमेंट और कीलों से बार बार जोड़ने की कोशिश भी की गई है। जब 1996 में खाना काबा की आखिरी बार जदीद मशीनों से तामीर ताज़ीम की गई, तो उस वक्त यकीनन रुकन यमानी की तामीर ताज़ीम की गई होगी। तो क्या वजह है यहाँ कोने में चौड़ी दरार पड़ गई है, और अगर पड़ गई थी तो जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद खाना काबा का ये कोना उसी अंदाज में क्यों रहता है कि गोया इसमें इसकी कभी मुरम्मत की ही ना गई हो। और हर बार की तरह जब खाना काबा की मुकम्मल तामीर की गई है तो इस वक्त इस तरह काट कर दोबारा बाकी कोनों की तरह स्याह पत्थर से क्यों नहीं ढांका गया। रुकन यमानी को अगर गौर से देखा जाए तो रुकन यमानी में क्रैक नज़र आते हैं। दीवार वहाँ से टूटी हुई है जहाँ बड़ी बड़ी कीलों से आपस में कोने को जोड़ा गया है। ऐसा लगता है कि दीवारों का ये जोड़ कुछ ही अरसे के बाद दोबारा टूट जाता है, जिसकी दोबारा मुरम्मत कर दी जाती है। अल्लाह के घर के इस कोने में आखिर ऐसी क्या ख़ास बात मौजूद है जो लाख बार छुपाने से भी नहीं छुपती। इंटरनेट पर खाना काबा से रिलेटेड बेशुमार तस्वीर और दस्तावेज़ात मौजूद हैं, जो अगर इनका बगौर मुशाहिदा किया जाए तो हमें ये बात मालूम हैरत में डाल देती है कि जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की खाना काबा का जो कोना टूटा हुआ है, इसकी दुरुस्त अंदाज में कभी मुरम्मत हो ही नहीं सकी। रुकन यमानी की मुरम्मत का काम कदीम तारीख़ से जारी है और अब भी होता रहता है। अगर हम तारीख़ का मुताला जारी रखें तो पता चलता है कि रुकन यमानी से मुतालिक तारीख़ में और भी बहुत सी बातें दर्ज हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि खुदा के घर के इस कोने में यानी कि रुकन यमानी के इस कोने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये जन्नत का दरवाज़ा है। रुकन यमानी और हजर अस्वद दोनों जन्नत के दरवाज़े हैं। हालांकि बज़ाहिर खाना काबा के इस कोने में बज़ाहिर किसी भी दौर में कोई भी दरवाज़ा नहीं रखा था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक अगर रुकन यमानी भी जन्नत का दरवाज़ा है तो फिर ये बात ठीक है कि दरवाज़े को कौन इंसान बंद कर सकता है। रुकन यमानी की जब भी मुरम्मत की गई है इसमें क्रैक आ जाता है। रुकन यमानी के बारे में 5वीं सदी के आलिम इब्न मग़ज़ाली अपनी किताब से ज़ैद बिनते करीज़ा से रिवायत करते हैं कि 13 रजब आमुल फ़ील को मैं मुरीदा बिन कानब बनी हाशिम बनी अब्दुल रज़ा के दीगर अफराद के साथ खाना काबा के पास बैठे थे कि अचानक फ़ातिमा बिनते असद खाना काबा के रुकन यमानी की तरफ आई। वो 9 माह की हामला थी और इन्हें दर्द ज़ा हो रहा था। वो खाना काबा के बराबर में खड़ी हुई और आसमान की तरफ रुख करके कहा, ए अल्लाह, मैं तुझ पर, तेरे नबियों पर और तेरी तरफ से नाजिल होने वाली तमाम कुतुब पर ईमान लाती हूँ। मैं अपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम
सलाम की और इस बात की तस्दीक करती हूँ कि इस घर की बुनियाद उन्होंने रखी। बस इस घर के, इसके मेमार के और इस बच्चे को जो मेरे शकम में मौजूद है, इसकी पैदाइश को मेरे लिए आसान फरमा। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और बुरीदा बिन कानब कहते हैं कि जब फातिमा बिनते असद ने दुआ की तो खाना काबा की दीवार फटी और फातिमा बिनते असद अंदर दाखिल होकर हमारी नज़रों से ओझल हो गई। हमने खाना काबा के दरवाजे को खोलने की कोशिश की ताकि हमारी कुछ औरतें इनके पास जा सकें, लेकिन दर काबा ना खुल सका। उस वक्त तक हमने समझ लिया कि ये अमर इलाही है। फातिमा बिनते असद 3 दिन तक खाना काबा के अंदर ही रही और ये बात इतनी मशहूर हुई कि मक्का के तमाम मर्द व ज़न कई दिनों तक गली कूंचों में इसी के बारे में बातचीत करते रहे। ख़वातीन हज़रात, रुकन यमानी के बारे में 5वीं सदी के आलिम इब्न मग़ज़ाली अपनी किताब ज़ैदा बिनते करीबा से रिवायत करते हैं कि 13 रजब 30 आमुल फ़ील को मेरी माँ उम्मे अमारा बिनते अबादा सहक के सहन काबा में कुछ अरब औरतों के साथ बैठी थी कि अबू तालिब गमगीन हालत में इनके पास से गुज़रे तो मेरी माँ ने इनसे पूछा कि ए अबू तालिब, आपके क्या हाल हैं? अबू तालिब ने मुझसे कहा कि फ़ातिमा बिनते असद दर्द-ए-ज़ा से तड़प रही हैं। ये कहकर इन्होंने अपने माथे पर हाथ रखा और रखा ही था कि इतने में अचानक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा कि चचा, आपके क्या हाल हैं? अबू तालिब ने जवाब दिया कि तो पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब का हाथ पकड़ा और फातिमा बिनते असद की तरफ गए। फिर दोनों का हाथ पकड़ा और काबा के अंदर चले गए और एक कोने में ले जाकर फातिमा बिनते असद को बिठा दिया। उम्मे अमारा कहती हैं कि थोड़ी देर बाद फातिमा बिनते असद ने एक बच्चे को जन्म दिया। अबू तालिब ने इस बच्चे का नाम अलीउल मुर्तज़ा रखा और पैगम्बर इस्लाम इन्हें घर लेकर आए। सामीईन किराम, हम साथ आपको बताते चलें कि दूसरी तरफ मौरखीन और उलमा का एक ग्रुप इस बात की वाक़े की सेहत से इनकार भी करता है। नहजुल्ला बालगा के शारा अल्लामा इब्ने अबील हबीब से इस रवायत को नकल करने के बाद फरमाते हैं कि सैयदना अली अल मुर्तज़ा की जाए पैदाइश के बारे में इख्तिलाफ ज़रूर मौजूद है, लेकिन यहाँ हमारा मौजू ये बहस नहीं कि कौन मौलूद काबा है। ये अलग तवील बहस है और हमारा मौजू ये नहीं है। हम यहाँ आपको रुकन यमानी की दरारों के बारे में 2 मुख्तलिफ रवायतों का बता रहे थे। रुकन यमानी की ये दरारें एक ऐसा राज हैं जो शायद ता क़यामत एक राज ही रहें। बैतुल्लाह के जनूब के कोने में ये दरारें किस तरह वजूद में आई, ये ज़माना गुजरने के साथ साथ सदियों पुरानी इमारत की दीवार में दरारें आने का एक फितरी अमल था। इसकी वजह वो दूसरी रिवायत भी हो सकती है जो हमने इस वीडियो में आप तक पहुँचाई। हमने आप तक इस हदीस का मफ़हूम भी पहुँचाया कि रुकन यमानी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का एक दरवाज़ा करार दिया था। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि जब ये फरमाने रसूल आ गया तो फिर इस दरवाज़े को बंद किया जा सके? चुनाचा शायद यही वजह है कि अनगिनत बार जब भी खाना काबा की तामीर व ताज़ीम की गई, इस दीवार की मुरम्मत की गई, इसका हाल हमेशा ऐसा ही रहा। बहरहाल हम चाहते हैं कि इस बारे में हमारे सामाईन भी हमारी रहनुमाई करें। आप अपने कमेंट्स, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि अगर आपकी नज़र से कोई तारीख़ी हवाला गुज़रा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। यही हमारी वीडियो का मकसद होता है कि वो सदका जारिया के तौर पर आगे फैलाएँ। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन की दुनिया में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और तरक्की के बावजूद खाना काबा और हरम शरीफ की जब भी तामीर की गई तो रुकन यमानी की इस दीवार का इसी हालत में रहना एक पोशीदा राज से कम नहीं। ये सवाल हमेशा जहनों में जन्म लेता रहेगा कि जब कंस्ट्रक्शन में ऐसे पेशवर्स और तकनीक्स आ गई हैं कि मुरम्मत के आसार तक बाकी नहीं नज़र आते, तो फिर अल्लाह पाक की क्या मंशा और मर्ज़ी है कि खाना काबा का ये जनूबी कोना, जिसे रुकन यमानी कहते हैं, कि इसको रिपेयर करने की जब भी कोशिश की गई, इसमें दोबारा दरारें आ जाती हैं। हम आपको वीडियो के शुरू में बता चुके हैं कि काबा की मौजूदा इमारत की आखिरी बार तामीर 1996 में शाह फहद के दौर में हुई थी। उस वक्त अखबारों में न सिर्फ खबरें शाया हुई थी बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी दस्तावेज़ात फिल्में भी चलाई गई, जिसमें खाना काबा के और हरम शरीफ की तामीर नौ के मनाजिर दिखाए गए हैं। उस वक्त खाना काबा की दीवारों को नए सिरे से भरा गया था, जबकि आखिरी बार जदीद मशीनरी और आलात की मदद से खाना काबा और हरम शरीफ की तामीर नौ की गई थी। इसकी तामीर में अच्छा पत्थर और आला मटेरियल इस्तेमाल हुआ था, मगर उस वक्त हैरत की इंतहा नहीं रहती कि साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में भी ये खाना काबा का ये कोना इसी तरह दरारें लिए हुए है और इसकी मुरम्मत में दीवार के मटेरियल्स
से हट कर दीगर मटेरियल इस्तेमाल किया गया। इसे स्टील की बड़ी बड़ी कीलों से जोड़ने की तमाम कोशिशें की गई, मगर उसकी दुरुस्त अंदाज में कभी भी मुरम्मत नहीं हो सकी। बहरहाल इसके पीछे क्या राज पोशीदा है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि वही वुसअत इल्म रखने वाला है। यकीनन मेरी आज की वीडियो भी आपको हमेशा की तरह अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और इस वाक़े से रिलेटेड अगर आप कोई भी नॉलेज रखते हैं तो वो भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।